अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ साब सुडानी। एक दोस्त की तरफ से एक सवाल मौसूल हुआ कि खुशी क्या है। ज़िंदगी में जब कोई इंसान अपने लिए ऐसे मौके क्रिएट करता है जिसमें वो अपनी हाईएस्ट प्रायोरिटीज़ को एक्सपीरियंस करता है, हाईएस्ट प्रायोरिटीज़ को प्रैक्टिस करता है, हाईएस्ट वैल्यूज़ को प्रैक्टिस करता है, तो उससे जो एहसास इंसान एक्सपीरियंस करता है, उससे जो इमोशन आप एक्सपीरियंस करते हैं, जिसको हम सेल्फ एश्योरेंस भी बोल सकते हैं, जिसको हम सेल्फ फुलफिलमेंट भी बोल सकते हैं, जिसको हम कंटेंट भी बोल सकते हैं, सेटिस्फैक्शन भी बोल सकते हैं, इंस्पायर्ड भी बोल सकते हैं, पैशनेट भी बोल सकते हैं। जब आप उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने लगते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वो खुशी का एक लम्हा होता है जो कि जिसको हम सब सीख करते हैं ज़िंदगी में। लेकिन किसी की भी ज़िंदगी दरअसल 100% खुशियों से कोई नहीं भर सकता, चाहे उसके पास कितनी ही दौलत क्यों ना हो, चाहे किसी इंसान के पास कितनी ही चीज़ें क्यों ना हो। जब तक आप एक फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट से, फीलिंग ऑफ पर्पस से जब तक आप नहीं गुजरते, जब तक आप ट्रू मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। इसकी मैं आपको छोटी सी मैं मिसाल दूँ। आपको खाने में चॉकलेट्स अच्छी लगती हैं। आप हर इंसान को चॉकलेट खिला के खुश नहीं कर सकते। हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ अपनी वैल्यूज़ मुख्तलिफ होंगी, कुछ ना कुछ चीज़ें मुख्तलिफ होंगी जिनको वो चेरिश करते हैं, जिनको वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। एक आदमी, एक शख्स जिसने ज़िंदगी में 1 लाख रुपया नहीं देखा, उसके लिए शायद 1 लाख रुपया खुशी की कैफियत एक्सपीरियंस करवा सकती है। लेकिन एक शख्स जिसने करोड़ों रुपए देखे हैं, बहुत सारा मालो दौलत देखा है, सब कुछ है उसके पास, उसको आप 1 लाख रुपए से खुश नहीं कर सकते। लिहाजा एक चीज़ जो बहुत कॉमन है, वो समझने वाली है, वो ये कि खुशी हर शख्स के लिए मुख्तलिफ है, और खुशी आपके लिए वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट है जो आपको उस वक्त आती है जब आप अपनी हाईएस्ट प्रायोरिटीज़ को, अपनी हाईएस्ट वैल्यूज़ को प्रैक्टिस करते हैं। किसी के लिए अपनी हाईएस्ट वैल्यू उसका प्रोफेशन हो सकता है, तो हो सकता है, मुमकिन हो कि उसके लिए ऑफिस ना जाना या प्रोफेशन को एक्सपीरियंस प्रैक्टिस ना करना किसी दिन कुड बी द मोस्ट वर्स्ट डे ऑफ हिज और हर लाइफ। लेकिन किसी के लिए फैमिली बहुत ज़्यादा मैटर करती है, अपने रिश्ते बहुत मैटर करते हैं, या उनको वो बहुत वैल्यू करता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना उसके लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो जब वो उनके साथ टाइम स्पेंड करता है, व्हेन ही और शी गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस दैट वैल्यू, ही और शी एक्सपीरियंसेस अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। जब कोई इंसान अपने लिए कोई गोल सेट करता है और जब वो उस गोल को अचीव कर लेता है, तो दैट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, द सेंस ऑफ पर्पस, an achievement that in return gives you a sense of happiness. For some people, losing some weight could be happiness. अपना weight lose करना या कुछ weight gain करना could be happiness. For some people, just going out and doing something for other people could be a sense of happiness. Or and this could vary from person to person. सही है। So there's no one meaning of happiness. So happiness to me, if I have to tell everyone, it is to create avenues for yourself. अपने लिए ऐसे मौके बनाना जिसमें आप अपनी हाईएस्ट प्रायोरिटीज़ को, हाईएस्ट वैल्यूज़ को एक्सपीरियंस कर सकें। अपने आप को सबसे पहले गौर व फिक्र के प्रोसेस से गुजारना, जिसमें आपको ये अंदाज़ा होगा कि आप किन चीज़ों को वैल्यू करना चाहते हैं ज़िंदगी में, आपका मकसद क्या है, और मकसद अपने आप से बढ़कर हो, ताकि आप कुछ लोगों के लिए क्रिएट करें, ताकि आप कोई ना कोई लेगेसी छोड़ के जाएं, ताकि आपको जो खुशी अपनी गोल्स को अकॉम्प्लिश करके हो रही है, आप दूसरों को भी उन्हीं के गोल्स को या उनके उनकी
फीलिंग्स को, उनके थॉट्स को फुलफिल करके आपको एक मल्टीप्लाइड इफेक्ट ऑफ हैप्पीनेस आपको मिलेगा व्हेन यू स्टार्ट टू डू समथिंग फॉर अदर पीपल, व्हेन यू डू इट फॉर लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल। जब कोई विजनरी लीडर जब इमर्ज करता है सोसाइटी में, तो उसका मकसद अपने आप से कहीं ज़्यादा बढ़कर होता है। उसका मकसद सोसाइटी में लोगों को एम्पावर करना होता है, और उसे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात से मिलती है कि जब लोग एक्चुअली उसके विज़न को समझते हैं, और लोग जब उसके गिवन फ्रेमवर्क के ऊपर जब काम करते हैं और वो अपने गोल्स को अचीव करते हैं, तो उसे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। उस लीडर को सबसे ज़्यादा सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट फील होता है। सो दिस इज़ वाई हैप्पीनेस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट in order to be happy you need to know what your highest values are. What is it that you truly believes for yourself कि जो आपने accomplish करनी है. A lot of people will not be able to have a long term sense of accomplishment because they don't really care about goals, they don't really care about objectives. They do things as things come to themselves, बट वो अकॉम्प्लिश करने के लिए चीज़ों को सेट नहीं करते, गोल नहीं बनाते। बट उनके बरक्स कुछ लोग होते हैं जो कि गोल सेट करते हैं, जिनको मालूम होता है कि उनकी हाईएस्ट वैल्यूज़ क्या हैं, और फिर वो अपनी ज़िंदगी के ऐसे एवेन्यूज़ क्रिएट करते हैं जिसमें वो अपने हाईएस्ट वैल्यूज़ को एक्सपीरियंस कर पाएँ, उनको फिर वो चेरिश कर पाएँ, उनको एक्सपीरियंस कर पाएँ, और फिर उनको एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस मिलती है। और जाते हुए बस मैं एक छोटी सी एक बात ये कहना चाहूँगा कि जब आपको किसी चीज़ में खुशी का एहसास महसूस होता है, तो ये एक इंडिकेटर भी है आपके लिए, क्योंकि इमोशंस मैं समझता हूँ ये इंडिकेटर ही है, कुदरत की तरफ से सिग्नल होते हैं कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पसंद हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पसंद। तो इवेंचुअली जिसमें आपको ट्रू सेंस ऑफ हैप्पीनेस फील होता है, कुछ लोगों को फैमिली के साथ, कुछ लोगों को अपने फ्रेंड्स के साथ, कुछ लोगों को और कुछ काम करके, कुछ लोगों को कुछ क्रिएटिव करके, कुछ लोगों को कुछ अकॉम्प्लिश करके अचीव होता है। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट कीप डूइंग दैट अगेन एंड मेक अ प्रोसेस दैट अचीविंग और अकॉम्प्लिशिंग दैट थिंग बिकम सस्टेनेबल फॉर यू। सो ताकि आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो, ताकि आप स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड हो, ताकि आप सोशली भी कनेक्टेड हो, ताकि आप इमोशनली भी वेल बैलेंस्ड हो। जब आप उन चीज़ों को करेंगे तो इवेंचुअली आपके लिए एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस और अकॉम्प्लिशमेंट क्रिएट होगा। आई होप आपको ये रैंडम शॉर्ट वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो डू कमेंट बिलो इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग टू इट। डू लाइक दिस वीडियो एज वेल, एंड इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, आई विश यू आर सब्सक्राइब्ड। और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।